आज की जो हमारी टॉपिक जो होगी इस क्लास की, ठीक है, 1857, ठीक है, सारे प्रश्न की बात करेंगे 1857 से आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख कारण क्या था, ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न होंगे सबके सब कारण से होंगे। उससे विद्रोह की प्रकृति हो गया, विद्रोह का क्षेत्र हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 120 प्रश्न है और 1857 को इतने बेहतरीन ढंग से कवर किया है, सो इसको करने के बाद 1857 से आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति का या फिर संग्राम का कारण क्या था, ठीक है, तो ब्रिटिश का आर्थिक शोषण कारण था, या फिर बात करेंगे भारतीय शासकों का असंतोष कारण था, या फिर धार्मिक कारण था, या फिर सभी कारण था, क्या बताएंगे? तो सारे ही सारे आपको कारण आपको सभी। देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति का आर्थिक शोषण भी कारण था, भारतीय शासकों का असंतोष भी था, और कुछ रिलीजियस फैक्टर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सन 1857 का विद्रोह सिपाहियों का असंतोष का परिणाम मात्र न होकर औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीति और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति जनता में संचित असंतोष तथा विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का प्रतीक परिणाम था, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ, मेंशन लिख भी सकते हैं, ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी का आर्थिक शोषण, देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश, भूमि एवं राजस्व संबंधी नीतियां, कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति असंतोष, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठीक है, भारतीय राजवाड़ों की समाप्ति, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष होने लगा, ठीक है। भारतीय कारों में हस्तक्षेप से उत्पन्न असंतोष के साथ भेदभावपूर्ण की नीति, जैसे कम वेतन एवं पदोन्नति में सिर्फ सूबेदार के पद तक सीमित करना, मतलब जो भारतीय सैनिक जो होते थे उनको सूबेदार से अधिक ऊंचा पद उनको नहीं दिया जाता था, ठीक है। जातीय एवं रंगीय भेदभाव, मतलब हम लोग के साथ जातीय एवं रंगीय भेदभाव होता था। अब ब्रिटिश नस्ल के लोग जो थे वो खुद को अपने थोड़ा उच्चतम समझते थे, ठीक है। मैं उसके दूरस्थ अभियान पर भेजा, काफी दूर दूर भारतीय सैनिकों को भेज दिया जाता था। महंगाई भत्ता एवं अतिरिक्त भत्ता समाप्त कर देना, ठीक है। भारत में समुद्र यात्रा को बुरी, मतलब खराब तरीके, मतलब ऐसा माना जाता समुद्र के पार करना, ठीक है, एक तरह से देखना धर्म का नष्ट होना होता था। फिर भी भारतीयों को म्यांमार जैसे जगह पे समुद्र के माध्यम से भेजा जाता, तो इनके वजह से भी असंतोष की भावना भर की, ठीक है। अतः सैनिक समुद्र पार करना नहीं चाहते थे, ठीक है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने इस विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता हस्तक्षेप, हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाना, ठीक है, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं में, ठीक है, मुस्लिम धर्म का सॉरी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप को लोगों ने अना अनाधिकारिक हस्तक्षेप माना। अंततः एनफील्ड राइफल के प्रयोग का विवाद क्रांति का तत्कालीन कारण बना। अगर पूछेगा तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो था क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। बोलेगा एनफील्ड राइफल जो आया था किसके स्थान पे आया था, तो ये ब्राउन बैस के स्थान पे आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेना में जो पहले जो राइफल जो चल रही थी उस राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बैस। उसकी जगह फिर नया राइफल आया था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में से सबसे गंभीर कारण क्या था, तो ध्यान रखें पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा समान प्रक्रिया का नहीं होना। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। सारे के सारे कारण तो है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे गंभीर कारण कौन होना चाहिए, ठीक है, बताइए क्या होगा। दूरस्थ हेलो, क्षेत्र में लगातार अभियान पर भेजे जाना। बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक यही आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो ध्यान रखिए क्या ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में सैनिकों की सेवा में शर्तों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। वो अपने देश से दूर सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है, मतलब दूरस्थ क्षेत्र में उनको बार बार भेजा जाता था, ठीक है। और अतिरिक्त भत्ता भी नहीं जाता होता है ना, एक्स्ट्रा पैसा तुमको देंगे, ऐसा भी नहीं। सैनिकों उन दिनों का को स्मरण करते जब भारतीय राजा उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें जागीर और पुरस्कार देते थे, ठीक है। जब सैनिकों के सिंध और पंजाब की विजय में उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, ठीक है। 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा में सेवा करने की मनाही कर दी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1824 में बैरकपुर बंगाल में जगह पड़ता है, वहां के सैनिकों ने समुद्र पार करके बर्मा में सेवा करने से मनाही कर दी, और इसके फलस्वरूप 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई, ठीक है। 1844 में 4 बंगाल रेजिमेंट ने उन्हें अतिरिक्त भत्ता न मिलने तक सिंध जाने से मतलब क्या कर दिया, मनाही कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। यह प्रभाव ब्रिटेन वासियों बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का पूर्ण चूर्ण मिला दिया, पहला कारण। जब ये भविष्यवाणी हुई कि प्लासी की युद्ध की शताब्दी पर, ठीक है, 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, या फिर ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष था, या फिर क्या था, तो यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा, राम राज फिर से आ जाएगा। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी सारे के सारे ऊपर आपने जो ऑप्शन देखा वो आपका सही है, ठीक है।
1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों के द्वारा हुआ, ठीक है। इस विद्रोह के कारणों से कुछ अफवाहें एवं भविष्यवाणियां भी हासिल हुई। जैसे अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के धर्म को भ्रष्ट करने को एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय एवं सुअर का चर्बी का लेप लगाया है। वह बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का पूर्ण चूर्ण मिला दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब चूर्ण मिला दिया। इससे चारों तरफ ये शक और भय पैदा होगा, ठीक है। अंग्रेज सभी हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1857 की विद्रोह में इस भविष्यवाणी को और भी बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 वर्ष पूरे होते ही 21 जून 1857 को अंग्रेजी शासन का अंत हो जाएगा। ऐसा एक मतलब पंडित ने एक भविष्यवाणी किया था। 100 साल जैसे ही पूरा होगा प्लासी की लड़ाई का, उसी साथ ही मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन भी क्या हो जाएगा, कंपनी शासन की बात करेंगे, समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश शासन की नीतियां इससे भी सामान्य जन में असंतोष था, जिससे ये लोग मतलब क्या होगा, विद्रोही हो गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं था, ठीक है। बताना कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ठीक है, जहाज में यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भट्टे की रोकथाम, या फिर बताना अधिकारियों की अक्षमता। क्या नहीं था, बताइए इनमें से कौन सा कारण नहीं था, तो क्या हो जाएगा, अधिकारियों की द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये गलत है आपके। बाकी सारे के सारे कारण की बात करेंगे सही है, ठीक है। सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सन सन असंतोष एवं जन विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। इस विद्रोह में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया, क्योंकि 1857 से लेकर 1947 तक का जो समय जो था, ब्रिटिश राज के अधीन काम करेगी, ठीक है। आपत्तिजनक चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दे को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों सम्मिलित है, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछेगा इसमें 1857 के विद्रोह की चर्चा करें तो सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकता है। एक आपका बनेगा कौन सा कारण, तो एक आपका बनेगा तत्कालीन कारण, ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सती प्रथा का उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लीगलाइज कब किया गया था, 56 1856 में, ठीक है। धार्मिक निरोधता अधिनियम आदि के कारण जनमानस में असंतोष का भावना जो था व्याप्त था। इसलिए धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म मतलब फैलाने का प्रयास, ईसाई मिशनरियों के भारत में, ठीक है, ईसाई धर्म की प्रचार करने का अनुमति किस एक्ट में दी गई थी, किस एक्ट में था, 1813 1813 के एक्ट में, गुड। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के दूरस्थ स्थानों पर भेजना, जनरल सर्विस, ठीक है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के तहत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करना अनिवार्य बना दिया। तो ये एक्ट था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट, क्या बोलता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। क्योंकि 1856 का एक्ट, हाँ, एनलिस्टमेंट एक्ट हो जाएगा, 1856 का एक्ट था। इस एक्ट में था क्या, अगर आवश्यकता पड़ी तो जो सैनिक जो होंगे उसको भारत से बाहर भी उनको लड़ने के लिए भेजा जा सकता है, और साथ में सिपाहियों को मिलने वाले मुफ्त दाक सुविधा भी वापस उनसे ले ली गई। इसके अतिरिक्त सैनिकों का वेतन बहुत कम था, पदोन्नति की सीमा के निर्धारित सूबेदार पद तक कर दी गई थी, ठीक है, मतलब उससे अधिक नहीं हो सकता था। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कारण नहीं था, ठीक है। तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी पदोन्नति सूबेदार पद तक सीमित थी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें थी, और सेना में गैर ब्राह्मण रसोइयों के रूप में नियुक्ति, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये आपका कारण नहीं था, ठीक है। अब आता है 1856 का सारांश, ठीक है। समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्वाधारणा पर आधारित है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या देखेंगे, क्या है, तो तालुकदारे भूमि के गैर स्वामी थे, ठीक है। तालुकदारे दस्तदार थे जिनका भूमि से कोई अस्थायीपन नहीं था, ठीक है। तालुकदार खेतीहरों को भूमि में बेदखल कर सकते थे, या फिर बात करेंगे जो राजस्व राज्य के पास जाना था, तालुकदार उसका एक भाग होता था। इसका ऑप्शन क्या लिया है, बी लिया है, ठीक है। तालुकदार दस्तदांज थे जिनका भूमि के कोई अस्थायी फंड नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। द तालुकदार द interlopers with a permanent stakes in the there is no permanent stakes in the land, ठीक है। इसके सोल्यूशन जरा पढ़िए, क्या थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारतीय भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत एवं सत्ता को और चोट पहुंचाई।
अवध के अधिग्रहण के बाद 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त, ठीक है, जिसको द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। ये व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे, ठीक है, जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, ठीक है, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एकमुश्त बंदोबस्त ने तालुकदारों को उनकी जमीन से क्या कर दिया, बेदखल बेदखल किया जाने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदार को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप दिएंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगा, राजस्व वसूली में इजाफा होगा। इस तरह से जमींदार लोग भी जो थे, बहुत सारे जमींदार थे, मतलब सारे तो नहीं लेकिन लगभग बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब विद्रोही सैनिकों को सपोर्ट किया, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे आपका ये हमारे जो कुंवर सिंह थे, क्या थे, वो भी तो जमींदार ही थे ना। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुई निम्नलिखित कारणों में से कौन सी कार्रवाई उसमें नहीं थी, ठीक है। राज्य अपहरण की नीति थी डलहौजी की, रेल तथा तार का शुरुआत ये भी तो था, ठीक है, अनेक शासकों की उपाधियों का मतलब क्या, पेंशन की समाप्ति ये भी तो था, लेकिन शैक्षणिक सुधार नहीं था। डलहौजी ने किसी प्रकार की शैक्षणिक सुधार नहीं की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डलहौजी ने कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारण बने थे। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में जानते हैं। जैतपुर, सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति तथा भूतपूर्व नाना साहब की पेंशन भी जब्त कर ली गई। कर्नाटक सुधार और तंजौर के राजाओं का मतलब उपाधियों को अंत कर दिया गया। शैक्षणिक सुधार की बात करें 1854 में, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करना चाहती थी। यह विद्रोह का कारण नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है, तो मुख्य तत्कालीन कारण तो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा, तो इसका होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ठीक है। ध्यान रखिए, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो था, ये आपका तत्कालीन कारण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब मेनली क्या था यहाँ पे समझ लीजिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था, क्योंकि 1856 में सरकार ने एक पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग का निश्चय किया, ठीक है। न्यू एनफील्ड राइफल जो थी सेना में, ठीक है, 1857 में नहीं आई थी, 1856 में आई थी। कब आई थी, 1856 में आ गई थी, ठीक है। अब इस राइफल का प्रयोग करने के लिए क्या करना, परिक्त कारतूस को ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में, ठीक है, बंगाल सेना ने बैरकपुर छावनी में अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, ठीक है। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, ठीक है। तो कारतूस के लेकर जो पहली घटना जो थी 29 मार्च, ठीक है, 1857 को कहाँ फैलती थी, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर की छावनी में, ठीक है। जहां पे बात करेंगे, जहां पे मंगल पांडे नामक एक सिपाही जो है 34 एनआई, ठीक है, एनआई का मतलब क्या, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। इन्फेंट्री जो होता था पैदल सेना को कहा जाता है, अगर इन्फेंट्री लिखा हुआ है तो समझिए पैदल सेना, ठीक है। जहां मंगल पांडे नामक एक 34वीं, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपनी अधिकारी, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। अगर पूछेगा मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी, तो अब अधिकारी जो था लेफ्टिनेंट बाग, उसकी हत्या कर दी, और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। तो बाग और ह्यूसन की मतलब क्या की गई थी, हत्या की गई थी, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। सार्जेंट ह्यूस्टन ध्यान में रखेगा। और बात करेंगे लेफ्टिनेंट बाग, इसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत में, ठीक है, निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, 1857 में। मंगल पांडे आते कहां से थे, मंगल पांडे कहां से आते थे, उनका निवास जन्म स्थान कहाँ पे था, बलिया से आते थे, ठीक है, ध्यान रखें, बलिया से आते थे, ठीक है, मंगल पांडे बलिया के थे, ठीक है। चलिए ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो 34वीं नेटिव, सर एक बुक में देखे थे गाजीपुर, नहीं नहीं बलिया, ठीक है, चेक कर लीजिए फिर से, बलिया ही होगा, ठीक है। 34वीं रेजिमेंट को भंग कर देगी, साथ ही बुरहानपुर की, ठीक है, 19वीं रेजिमेंट ने एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया, फलस्वरूप रेजिमेंट को भंग कर देगी। 7वीं अवर रेजिमेंट के अफसरों ने के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हर जगह मतलब क्या होता है, विद्रोह जो होता है फैल जाता है, ठीक है। निम्नलिखित किस वर्ष एनफील्ड राइफल को, ठीक है, भारत में प्रवर्तित की गई, ठीक है, तो 1856 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता है मंगल पांडे को सर्वप्रथम लश्कर से कहा ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में, ठीक है, परिक्त, ठीक है, होने वाली कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी की चिकनी की गई थी, तो बैरकपुर में उनको पता चलता है, ठीक है।
अब बात है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखे थे, कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर के जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे। अब देखें मंगल पांडे की घटना कहाँ पे घटित हुई, ठीक है, तो ध्यान रखें बैरकपुर में घटित हुई, ठीक है। और मंगल पांडे सिपाही था, किसके सिपाही थे, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी। किसकी सिपाही थे मंगल पांडे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब क्या बताया मैं अभी, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पैदल सेना। क्या होता है इन्फेंट्री के मैडम, पैदल सेना, ठीक है। अब आते हैं 1857 में चरबी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे हुई, बैरकपुर में होती है। कहाँ पे होती है पहली गंभीर घटना, तो बैरकपुर में होती है, ठीक है। 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये मेरठ में घटी जब 2 सिपाहियों की एक घनिष्ठ अधिकारी की राइफल चुरा ली गई, ठीक है। अब देखेंगे इसकी शुरुआत तब हुई जब झांसी की रानी ने ब्रिटिश से युद्ध की घोषणा कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तब हुई जब मंगल पांडे मेरठ में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी, ठीक है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे बैरकपुर में एक यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी, ठीक है, अलग अलग है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे मेरठ में एक, ये तो गलत है ना, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे, दोनों का नाम बताइए, क्या नाम था दोनों अधिकारी का नाम। एक नाम बाग था और एक नाम विस्टन। हाँ ठीक है, बाग और हुस्टन, ठीक है, ध्यान रखें, बाग और हुस्टन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या नाम था, बाग और हुस्टन जो था, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आएंगे आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन है 1857 के में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत का मुख्य रूप से उठ पड़ी, ठीक है, तो कौन सा, बंगाल की आर्मी, ठीक है। बंगाल आर्मी जो थी मुख्य रूप से विद्रोह में उठी थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें से एक कारण की बात करेंगे सैनिक कारण भी था, ठीक है। समाज में उच्च वर्ग के लोगों में जो असंतोष व्याप्त था वह बंगाल में, ठीक है, ध्यान में रखिए, सेना के भारतीय सैनिक सिपाहियों में भी व्याप्त था। बंगाल सेना के अधिकांश सैनिक जो थे ब्राह्मण या फिर राजपूत थे, जो कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण और राजपूत भरे हुए थे, ठीक है। बंगाल की सेना में अगर बात करेंगे ज्यादातर लोग ब्राह्मण और राजपूत जो थे उत्तर प्रदेश और बिहार से भरे हुए थे, ठीक है। गोरे अफसर भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस समय सेना कमान में बंगाल कमाल सबसे बड़ी संख्या थी। यहाँ कुल छावनियां की बात करें बैरकपुर, बलरामपुर और दमदम थी, ठीक है। यहाँ पे मुख्य छावनी की बात करें कौन कौन था, बैरकपुर था, बलरामपुर था, दमदम था, ठीक है। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार किया। 26 जनवरी 1857 को बलरामपुर के सैनिकों ने भी कारतूस के प्रयोग से इनकार किया। 29 मार्च 1857 को बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मंगल पांडे को अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसने एजुडेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करी, ठीक है। हुस्टन को गोली मार के विद्रोह का प्रारंभ कर दिया। अतः स्पष्ट है कि 1857 की में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में बंगाल आर्मी मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थान पर चर्बी कारतूस के निर्माण होता था, तो कहाँ पे होता था, ये आपका बनता था ना, ये आपका बंगाल में, ये आपका ये बनता जो था कई जगहों पे बनता था। इसका आंसर डी लिया है ना। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना के प्रयोग में शामिल किया, ठीक है। इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था दमदम में थी, अंबाला में था, सियालकोट में की गई थी। कहाँ कहाँ पे था, दमदम में था, अंबाला में था, सियालकोट में था, ठीक है। उसके लिए जो कारतूस बनाया जाता है राइफल में भरने के पहले मुंह से मतलब क्या पड़ता था, खल्ला करता था। तो मतलब कहाँ कहाँ पे राइफल बनती थी, ठीक है, दमदम में बनती थी, कलकत्ता के दमदम में, अंबाला में बनती थी और साथ में सियालकोट में बनती थी, ठीक है। और इसको मुंह से मतलब क्या खींच के मतलब लगाना पड़ता था और अफवाह उठा दिया गया। 1857 के बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया, परंतु सैनिकों का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए। इससे संदेह नहीं है कि चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह का मुख्य कारण था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने सर्वप्रथम बैरकपुर में एक लश्कर से ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से निर्मित की गई, ठीक है। इससे प्रभावित होकर उसने अपने सर्जन पेजर पर गोली चला दी और उसे पकड़ लिया गया और उनको फांसी दिया गया। कब फांसी दिया गया, तो 8 अप्रैल को फांसी दिया गया, ठीक है। कालांतर में सिद्ध हुआ कि गाय और चर्बी की गाय और बैलों की चर्बी के वुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। दमदम नामक कारखाने में चर्बी कारतूस का निर्माण होता था, जो कि आगे चल के मतलब क्या हो गया पता भी चल गया। फिल्म है मंगल पांडे, ठीक है, 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है। कभी मौका मिले तो जरूर दिखेगा, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, ठीक है।
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? अब देखेंगे विद्रोह की प्रकृति या प्रमुख कथन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रतीक की बात करें क्या था, कमल और रोटी की बात करें क्या था, इसका प्रतीक था, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था और इस प्रकार सुनियोजित विद्रोह था, यद्यपि अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। इसमें रोटी का अर्थ रहा कि हम सभी भारतीय अपनी रोटी मिलकर बांट कर खाएंगे, तथा कमल जो था, ठीक है, तथा खिलते कमल का अर्थ है कि हम सभी मिलकर देश को कमल के समान खिलते देखना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल कमल की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात थी, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश सेना जो था 1% एक था, तो उसमें 5 जो थे भारतीय सैनिक थे, ठीक है। मतलब 5 भारतीय सैनिकों पे, ठीक है, 5 भारतीय सैनिकों पे, ठीक है, अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश सेनाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है, कितनी थी, तो मात्र एक थी। अगर परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कहते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये बहुत कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 6 में 1। 17% के आसपास है, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के इसको सुधारा जाता है, ठीक है, आगे चल के इसको सुधारा जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात की बात करेंगे तो 1:5 था, ठीक है। क्रांति के पूर्व यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 थी, ठीक है। कितनी थी यूरोपीय सैनिकों की संख्या, कितनी थी, 45,000 थी क्रांति के पहले, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, ठीक है। लेकिन क्रांति के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या लगभग 45,000 से बढ़ाकर कितना कर 65,000 कर दिया गया, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर मतलब 2,38,000 से 1,40,000 कर दिया। मतलब सीधे मतलब उनकी संख्या क्या कर आधी कर दी गई, ठीक है, मतलब आधी ने 1 लाख कम कर दिया गया। 1858 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात बंगाल में 1-2 कर दिया गया, ठीक है। प्रत्येक दूसरा पे एक भारतीय रहेगा, सॉरी, प्रत्येक दूसरा पे एक ब्रिटिश रहेगा, तथा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में अनुपात जो था 1:3 किया गया, ठीक है। बंगाल में क्या अनुपात किया गया क्रांति के बाद, 1:2। ठीक है, 1:2 किया गया, ठीक है। और ये बॉम्बे और मद्रास में जहां पे क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है, वहां पे क्या रहने दिया, 1:3 रहने दिया, 1:3। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 1:3 यहाँ पे रहने दिया। अब चलते आगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, ठीक है, तो किसने दी है, तो आपके सावरकर साहब ने दिया, ठीक है, सावरकर जी ने दिया। एमएस सेन के अनुसार 1857 के विद्रोह भारत में सैनिक विद्रोह था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, ठीक है। सेन साहब कहते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था शुरू में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, तो राजनीतिक रूप धारण कर लिया। बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को सर्वधर्म और स्वराज के लिए लड़े गए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है। सावरकर ने इसे एक सुनियोजित, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस विषय पर विस्तृत विवरण लिखा है। आरसी मजूमदार के अनुसार 1857 के विद्रोह राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, ठीक है, यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, आरसी मजूमदार कहते हैं। जेम्स हाउटन ने इस विद्रोह को मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। रसल ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष वरन धार्मिक युद्ध कहा है। रसल ने क्या कहा, ये धार्मिक युद्ध था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, हम लोग आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम कौन कहेंगे, तो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ही कहेंगे, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है, तो ध्यान रखें कौन है, तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 का लेखक कौन है, तो बी डी सावरकर, ठीक है। अब आता है हम लोग देखेंगे किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी। तो डिजरायली ने कहा था, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, ठीक है। ब्रिटिश कंजर पार्टी के सांसद, ठीक है, बेंजामिन डिजरायली ने कहा कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी कारतूसों के कारण नहीं होता है, ऐसे विद्रोह उचित एवं पर्याप्त कारणों के एकित होने से होता है, ठीक है। यह एक आकस्मिक प्रेरणा न होकर अपितु ये संचित संजोग का परिणाम था, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, यह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था और अवसर की प्रतीक्षा में था, ठीक है। आगे चलकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि ये डिजाली जो था किस पार्टी से आता था, तो तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था। कौन से पार्टी का था, तो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था। इसी ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार अभी वर्तमान में आपको आपको आपका ब्रिटेन में अभी इसी पार्टी की सरकार भी है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के कारण पर, ठीक है, असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में, ठीक है, किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, इसके रचयिता कौन थे, बताइए क्या नाम था पुस्तक का नाम, असबाब बगावते हिंद। असबाब बगावते हिंद किसने लिखी थी पुस्तक, तो ध्यान रखिए पुस्तक जो थे सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या नाम था, असबाब
ए बगावते हिंद, ठीक है, भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका अर्थ क्या होता था, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। कब हुआ था, कब हुआ था इसका प्रकाशन, कब हुआ था, 1859 में हुआ था, ठीक है, 1859 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा गया। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा दी गई थी, ठीक है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सेम क्वेश्चन वही सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। आप चलेंगे, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही मतलब स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने लिखा था, ये आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। न तो पहला था, ठीक है, न तो उसने कहा था प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने कहा, ठीक है। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह इत्यादि नामों से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विभिन्न विद्वानों ने विचारों में भिन्नता है। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण अपनी पुस्तक सिपोई यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किया है, ठीक है। इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप में विभिन्न विभिन्न मत प्रकट किए, जिनमें से निम्नलिखित कौन है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार में। 1857 का विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया एमएसएन ने, ठीक है। 1857 का विद्रोह की बात करेंगे, एक सैनिक विद्रोह था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, जो कि ब्रिटिश भक्त थे, ठीक है। ये धर्मादो तथा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, एल ई रीज ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसने धर्म युद्ध कहा है। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, आउटरम एवं टेलर ने कहा है, ठीक है, जिसकी भूमिका भी थी विद्रोह के दौरान। ये बर्बरता में सभ्यता के बीच युद्ध था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट टी आर होम्स का है, ठीक है। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के षड्यंत्र कहा, तो आउटरम ने कहा, टेलर ने कहा, जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों के उच्च जातीय भारे के सैनिकों किसने कहा था, ठीक है, तो ध्यान में किसने कहा था, तो चार्ल्स नेपियर ने कहा था, ठीक है। तो बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों के उच्च जातीय भारे के सैनिक किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, ध्यान रखेंगे, चार्ल्स नेपियर ने कहा था, क्योंकि बंगाल के सेना में उस समय जो थे ज्यादातर लोग जो थे वो भूमियार और राजपूत थे, ठीक है। ज्यादातर सिपाही किस जाति से आते थे, तो भूमियार और राजपूत जाति से थे, ठीक है। अब देखेंगे, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एक कथन की बात करेंगे तो सेन साहब का स्टेटमेंट है। किसने कहा था, तो शुरू में धार्मिक रूप तो था, लेकिन बाद में उसने राजनीतिक रूप धारण कर लिया, ठीक है। 1857 एमएसएन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रथम सरकारी इतिहासकार की बात करेंगे तो एमएसएन ही थे, ठीक है। इनकी पुस्तक जो थी, इसकी पुस्तक जो थी 1857 थी, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या नाम था, 1857 थी, ठीक है, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की बहुत ही अचानक और अल्पकालीन था, ठीक है। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की बहुत ही अचानक में अल्पकालीन था, तो किसने कहा था, ये आपका किसने कहा था, तो एमएस सेन ने कहा था, जिसका पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था, ठीक है, सुरेंद्र सेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे 1857 की क्रांति को लेकर, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी इतिहासकार की बात करेंगे कौन थे, तो एमएस सेन साहब थे, ठीक है। इनकी पुस्तक जो थी, ठीक है, इनकी पुस्तक जो थी 1857 के क्रांति के, ठीक है, 1800, ठीक है, 1857 की क्रांति के ठीक 100 साल के बाद समय थी। इसका उत्तर यूपीपीसीएस ने बी लिया है, लेकिन क्योंकि दिक्कत क्यों बी लेने के कारण मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या है भाई, ठीक है, ध्यान रखिए, इसका आंसर एमएसएन होना चाहिए, ठीक है। एमएसएन से क्या हो जाता, सरकार का कुछ मतभेद हो जाता, तो एमएसएन साहब जो थे रिजाइन कर देते, उसके बाद जो थे ताराचंद को बनाया गया था, ठीक है। 1957 में 1857 के विद्रोह की शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने रमेश चंद्र मजूमदार को, ठीक है, आरसी मजूमदार को, ठीक है, 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी, किंतु सरकारी सहमति के अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। जिसके बाद ये कार्य सुरेंद्र नाथ सेन को दिया गया था, लेकिन 1957 के बाद भारतीय इतिहासकारों ने एक स्पष्ट प्रवृत्ति ने इसे फिर से स्वतंत्रता संग्राम मानने की ओर हुई, ठीक है। विभिन्न प्रांतों में इस विद्रोह को चिन्ह ढूंढने का प्रयास किए गए। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपने उत्तर कुंज में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, ठीक है, मतलब उसने क्या माना, ताराचंद को माना है, लेकिन शुरू में जिम्मेवारी दी गई थी आरसी मजूमदार को दी गई थी,
लेकिन मतभेद होने की वजह से ये नहीं कर पाते, उसके बाद जिम्मेदारी सेन साहब के पास में आती है। तो उत्तर प्रदेश विशेष ने इसका कैसे माना है, बी नहीं समझ में आया, ठीक है। इस मिसाल में हम मुसलमानों के हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में एचिसन ने कहा था, तो भाई साहब इस बार जो हम लोग जो थे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने में हमें क्या मिली, तो सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। 1857 के संबंध में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य विशेषता हिंदू मुसलमान एकता थी। इस संदर्भ में समकालीन वरिष्ठ अधिकारी एचिसन लिखते हैं कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। वास्तव में 1857 की क्रांति संघर्ष के समय तक जनता में राजनीतिक सांप्रदायिकता नहीं थी, और इस विद्रोह की सबसे बड़ी उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि इसमें देखो हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है। बी.डी. सावरकर की बात करेंगे तो इन्होंने क्या, कौन सी किताब, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन सी किताब होगी, हाँ ठीक है। आरसी मजूमदार की बात करेंगे और एसबी चौधरी की बात करेंगे, नीचे सब दिया होगा, ठीक। क्या पूछ रहा है इसमें, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें ये सुमेलित, राधा कमल मुखर्जी नहीं सुमेलित, अवध इन रिवॉल्ट ये नहीं सही है। बाकी की बात करेंगे सावरकर साहब के दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। आरसी मधु दी सिपोई मुटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये भी सही है। एसबी चौधरी की बात करेंगे, ठीक, द इंडियन म्यूटनीज, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। प्रश्नगत विकल्प सी सुमेलित नहीं, अवध इन रिवॉल्ट ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस पुस्तक के लेखक क्या थे, रुद्रांशु, क्या नाम था, रुद्रांशु मुखर्जी ने कि राधा कमल मुखर्जी, शेष विकल्प सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, जहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभाला, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व संभाला, दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ध्यान रखना झांसी का रानी का विद्रोह, ठीक है। पहली घटना कौन थी, तो सबसे पहले क्या होता है, मेरठ के सैनिक जो होते हैं दिल्ली के लाल किला पे पहुंचे, ठीक है। अब मेरठ में 10 मई के विद्रोह की शुरुआत होती है, ठीक है। 11 मई की सुबह सुबह मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पहुंच जाते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो मतलब डायरेक्ट दिल्ली की ओर चले जाता है। दिल्ली जब पहुंचते हैं ना, तो वहां पे सुबह सुबह की समय थी, 4 से 4:30 का समय था, ठीक है। जब दिल्ली पहुंचते लाल किला पे पहुंचते हैं तो 4 4:30 का समय था, सूरज तक नहीं उगी थी, और उस समय आपका वो चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, रमजान का महीना चल रहा था। और ये जो थे हमारे जो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, सुबह में खाना खाने के लिए नहीं उठा जाता है रमजान के महीने में, वही करने के लिए उठे थे, सहरी की कुछ बोलते हैं उसको, सहरी की कुछ कहते हैं, वही खाने के लिए उठे थे, तो देखते सैनिक लोग आए हुए हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह की चिंगारी 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को शुरू हुई, जब कलकत्ता के समीप बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के कुछ भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी, और एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर, इसका नाम हुस्टन और बाग नाम था। 10 मई 1857 को मेरठ में तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी टाटूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अगले दिन मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर पहुंचे, ठीक है, मतलब एक ही दिन के बाद 11 तारीख को, ठीक है। मतलब अगले दिन नहीं थे, 10 तारीख को शाम में ही लोग चल दिए थे, रात में चल दिए थे, मेरठ ज्यादा दूर नहीं, पैदल निकलना था तो रात में ही चल दिए था। 11 तारीख को सुबह तारीख के सुबह 4:30 के आसपास दिल्ली में पहुंच चुके थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। ये लोग बहादुर शाह जफर के पास जब पहुंचे तो सैनिक जो थे ऑलरेडी लाल किला के अंदर पहुंच चुके थे। अब जाके मतलब बहादुर शाह जफर के पास ये ऑप्शन नहीं था, उसे इनकार कर दे, क्योंकि पता था ब्रिटिश से जीतने वाले तो नहीं है, लेकिन अगर वो विद्रोह के नेता होने से अगर इनकार करते तो विद्रोही सैनिक उनकी हत्या कर देता, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो विद्रोह का नेता होना मतलब क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। 5 जून को द्वितीय कैवलरी के प्रथम नेटिव इन्फेंट्री ने कानपुर में बगावत कर दी। यहाँ विद्रोह के नेता कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, वही पेशवा जिनको मतलब बिठूर 1818 में निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया गया था, ठीक है। तो उनका दत्तक पुत्र का नाम था धोंदू पंत, ठीक है, जो कि उर्फ नाना साहब के नाम से जाना जाता। धोंदू पंत उनका मूल नाम था, ध्यान रखेंगे, जो बिठूर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से मतलब उतारने कर निर्वासित कर दिया गया था। उनको निर्वासन जीवन जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया था 1856 में, ठीक है। तो वहां पे जो था उसकी नेतृत्व जो कर रही थी उनकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल थी, तो वह नेतृत्व कर रही थी। अब बेगम हजरत महल ने अपने करीब 12 वर्षीय पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था, ठीक है। अब आता है 1857 के विद्रोह के बहादुर शाह ने खींचे साहब ए आलम बहादुर की, ठीक है, खिताब दिया। उनका नाम था बख्त खान, ठीक है, मतलब सैन्य नेतृत्व की बात करेंगे, ठीक है, भले नेता तो ये थे, लेकिन दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किनके पास था, तो ध्यान रखें बख्त खान के पास ही था, ठीक है। इनको जो उपाधि दी गई थी साहब ए आलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। बख्त खान 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे। वे
वे प्रारंभ से ही अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। जब 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया, तो बख्त खान ने स्वयं को बहादुर शाह का मतलब क्या किया, गवर्नर घोषित किया। ठीक है, उसने मुगल सेनानायक के रूप में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। इस विद्रोह के समय दिल्ली में जुलाई 1857 ईस्वी तक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रधान कौन था, जनरल बख्त खान को बनाया गया था। ठीक है, सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। सितंबर 1857 में जाकर अंग्रेजों को दिल्ली में क्या था, अधिकार हो पाता है। ठीक है, और बख्त खान मतलब जो थे शहीद हो गए। बख्त खान को बहादुर शाह ने साहिब आलिम की उपाधि का भी खिताब दिया था। अब आते हैं 1857 के विद्रोह में किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था, तो किसने किया था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो किसने किया था, तो जो बख्त खान ने किया था। ठीक है, जो ना आर्मी इन चीफ भी बना था, जो कि दिल्ली से एक तरह से देखेंगे ना, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे का प्रश्न वो भी देखते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 1857 के विद्रोहियों के लिए उनके लिए अपनी वफादारी की उद्घोषणा की। 1857 के विद्रोहियों ने उनके लिए अपनी वफादारी की उद्घोषणा की। वे दिल्ली में, ठीक है, अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा मारे गए। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर तो मारे तो नहीं जाते हैं ना, मारे जाते हैं क्या, नहीं मारे जाते, निर्वासित जीवन जीने के लिए भेजा जाता है। बहादुर शाह जफर की बात करेंगे 1775 से 1862, भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। ठीक है, और जिस समय मतलब उनकी उम्र कितनी थी, 75, 25 साल उधर, 57, 7, 5, 12 के 2, बहादुर शाह 82 साल की उनकी उम्र हो गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म 1775 में हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे आखिरी बादशाह थे, उर्दू के जाने माने शायर भी थे। 1837 में अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह जो था गद्दी पर बैठा। विद्रोह के प्रारंभ में इन्होंने नेतृत्व करने की उत्सुकता जो थी नहीं दिखाई। फिर देश में जनमानस एवं क्रांतिकारियों के आग्रह पे हुए 1857 के, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के उपरांत मेजर हडसन के द्वारा उन्हें हुमायूं के मकबरे से मतलब क्या गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं के कब्र के पास उनको गिरफ्तार किया गया था। अब बाद में बर्मा म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें नवंबर 1862 में बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। ठीक है, तो 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में किसकी मृत्यु निर्वासन देश निकाला हुई थी। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो थी कहां से, देश निकाला हुई थी। ठीक है, ध्यान में उसके कब्र पे लिखा बहादुर तू इतना क्या बोलते उसको, बदनसीब है से तुम्हें 2 गज हिंदुस्तान में मतलब जमीन तक नसीब नहीं हुई, मतलब इसकी कब्र जो है वहीं पे। ठीक है, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किया था। सबसे पहले दिल्ली को सितंबर 1857 के आसपास अंग्रेजों ने फिर से मतलब दिल्ली का मतलब क्या किया, अपने अधीन मतलब कर लेता है। ठीक है, और दिल्ली में जो अंग्रेज अधिकारी जो थे, जो दिल्ली को विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, विद्रोही सेना को शांत करने के लिए थे, उनके विद्रोह को दबाने के लिए, उनका नाम था निकोलसन एवं हडसन। लेकिन निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप चलेंगे आगे, चलेंगे क्या प्रश्न है। ठीक है, 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहां से प्रारंभ हुआ, तो मेरठ को प्रारंभ हुआ। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से होता है, 11 मई को क्या करते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। धीरे धीरे सभी जगह क्या होता है, ये पहुंच जाता है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के पहले रहे 1857 की घटना कहाँ पे हुई, तो जानते ही आप लोग कहाँ पे होती है, तो ये आपका मेरठ से होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, कहाँ प्रारंभ हुई, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरठ में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई मेरठ में, तो 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुई, याद रखिएगा। ठीक है, नाना साहब जो 1857 की क्रांति में विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, कौन थे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के मतलब क्या था, क्या नाम था, पेशवा बाजीराव द्वितीय के मतलब दत्तक पुत्र थे। क्या थे, तो ध्यान, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र क्या होता है, तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह, ठीक है, 5 जून 1857 का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। इनका वास्तविक नाम क्या था, धुंधु पंत था। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर को विद्रोह को दबा दिया। कौन दबा दिया, कैंपबेल ने। ठीक है, नाना साहब के सेनापति कमांडर इन चीफ था, जिनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, जिनका असली नाम क्या था तात्या टोपे का, उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ध्यान रखें। नाना साहब नेपाल भाग गए, 1859 में उनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। नाना साहब 1857 के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों में फकीरों के नेता भी थे। ठीक है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखिए, क्या नाम था, अजीमुल्ला खान की बात करें, नाना साहब के क्या थे, प्रधान सलाहकार थे। टाटा टोपे की सेना ने 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल को हराया था। टाटा टोपे को मानसिंह
टट्टा टोपे को, ठीक है, मानसिंह नायक उनके मित्र ने धोखा देकर, जो कि एक जमींदार था, अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1959 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी थी, ठीक है। तो टट्टा टोपे को फांसी कहाँ दिया गया था, उनको फांसी कहाँ दिया गया, तो शिवपुरी में फांसी दिया गया। टट्टा टोपे का मित्र का नाम कौन क्या था, जो कि उनके साथ विश्वासघात किया, उनका नाम था मानसिंह, ठीक है। मानसिंह कौन थे, एक जमींदार थे, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया कि 1857 में, ठीक है, विद्रोह में के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था, तो कौन था, ध्यान, नाना साहब थे, ठीक है। अब बात आगे देखेंगे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था, तो नाना साहब के कमांडर चीफ की बात करेंगे तो तात्या टोपे थे, ठीक है। अब अजमुल्ला खान के सलाहकार कौन थे, अजमुल्ला खान के सलाहकार, अजमुल्ला खान किनके सलाहकार थे, सॉरी, ठीक है, तो नाना साहब के सलाहकार थे। आप देखेंगे 1857 के निम्नलिखित क्रमांक में किसने वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग की नाम की बात करेंगे तो तात्या टोपे जी का नाम था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया, तो कौन थे, तो तात्या टोपे थे। मित्र का नाम क्या था, मान सिंह, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति के इसमें विद्रोही की भूमिका नहीं निभाई, तो किसने निभाई, तो बालाजी बाजीराव ने नहीं निभाई, ठीक है। ध्यान में, किसने नहीं निभाई, बालाजी बाजीराव ने नहीं निभाई थी, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। मराठा पेशवा थे, कौन थे, बालाजी बाजीराव, ये मराठा पेशवा थे, पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंध थे, ठीक है। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला, तो ध्यान रखेंगे तो हजरत महल, ठीक है। क्या नाम था, हजरत महल, जिनका नाम और भी तो महक परी के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। क्या, महक परी के नाम से भी जानी जाती थी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों ने गहरी सहानुभूति थी, ठीक है। हजरत महल के अपने बेटे बिजलिस कादिर को वहां का नवाब घोषित किया एवं स्वयं उसकी संरक्षिका बनी। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान एवं हिंदुओं को नियुक्त किया गया। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी, जबकि लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व संभाला। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, लक्ष्मीबाई के पुत्र को, और विलय की नीति के तहत उसके राज्य को छीन लिया गया था। अब ये आपका झांसी का अधिग्रहण कब किया गया था, कब हुआ था झांसी का अधिग्रहण, 1853 में, 53 में हुआ था, 54 में नहीं हुआ था, ठीक है। और अवध का अधिग्रहण 1856 में, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में किसे महक परी की पदवी दी गई थी, तो ध्यान रखेंगे महक परी हजरत महल एक्चुअली में एक तवायफ थी, ठीक है। तवायफ अभी का मतलब तवायफ उस समय का बहुत पावरफुल होती थी, और ये तवायफ का शब्द बिल्कुल भी कोई गलत चीज से आप नहीं निकाल सकते। तवायफ बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही मतलब समाज में प्रतिष्ठित एक पद होता था, ठीक है। तो तवायफ थी हजरत महल, ठीक है, ध्यान रखें, नेपाल से भी इनका संबंध था। अब आते हैं 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन की बात करेंगे, तो सही है, ठीक है। अब आते हैं मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। आमतौर पर उसे डंका शाह या ढोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था। वह चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़ा था, ठीक है। वह हेनरी लॉरेंस के कमान के अधीन ब्रिटिश फौज के द्वारा मारा गया। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एक या दो आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आमतौर पर उन्हें डंका शाह पे ढोल वाले, ठीक है, मौलवी के रूप में जाना जाता था, सही है। वो चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई में लड़ा था। वो हेनरी लॉरेंस के कमान के अधीन, ठीक है, ब्रिटिश फौज के द्वारा मारा गया, तो गलत है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला को आमतौर पर डंका शाह या फिर ढोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था। 1857 के विद्रोह में उन्होंने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों का नेता बनकर जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपए इनाम घोषित किया था। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश की बात करेंगे तो अंग्रेजों को सबसे बड़े शत्रु जो थे कौन थे, सबसे बड़े कट्टर दुश्मन कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। इनका मकबरा कहाँ पे है, शाहजहांपुर में स्थित है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पे, ठीक है, शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, ठीक है। तो शाहजहांपुर में इनकी मकबरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस नेटिव इन्फेंट्री का नेतृत्व कर रहे थे, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दिनों में, ठीक है, इनमें से किसे डंका साहब के नाम से जाना जाता था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को, ठीक है। 1857 के चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध, ठीक है, लड़ने वाला विद्रोही का नाम बताइए, तो चिन्हट के युद्ध में कौन लड़ रहे थे, तो अहमदुल्ला शाह लड़ रहे थे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में, ठीक है, ध्यान रखें, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन की बात करेंगे कौन था, तो मौलवी शाह अहमदुल्ला था। ठीक है, आप देखेंगे अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा, ठीक है, अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा, ध्यान रखें, 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो क्या बताएंगे, बताना किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, क्या बताएंगे, फैजाबाद। फैजाबाद। बिल्कुल, कहाँ पे की गई, तो ध्यान रखेंगे, तो मौलवी, क्या नाम है इनका, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा कहाँ पे, तो अहमदुल्ला साहब। फैजाबाद में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ, ठीक है, और उन्हें भारत से बाहर खड़े हो। गवर्नर जनरल ने इनकी गतिविधियों पर भयभीत होकर उन्हें पकड़ने में 50,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। ठीक है, कुछ समय के लिए अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित किया था। अब 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा पे, ठीक है, पवाया के राजा ने इनकी हत्या करवा दी थी। कौन सा राजा था, तो पोवाया के राजा ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, आप देखेंगे कुछ नेता का नाम जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा नेता है, तो ध्यान रखना है, तो कौन कौन सा नेता है ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो नेता के नाम की थोड़ा हम बात करेंगे, तो दिल्ली में चलेंगे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, नेता थे, विद्रोह नेता थे। और दमनकर्ता निकोलसन हटसन था, निकोलसन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कानपुर की बात करें नाना साहब तात्या टोपे, तो वहां से था कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ की बात करें बेगम हजरत पर उनका पुत्र बिजलिस कादिर, 12 साल का बच्चा था। ठीक है, वहां से कौन था, कॉलिन कैंपबेल था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई और हिरोज, ठीक है, जनरल हिरोज। बिहार की बात करेंगे तो कुंवर सिंह थे, सब में विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। ठीक है, आयर और टेलर। अब बात करेंगे, अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, आगे की बात करेंगे तो इलाहाबाद की बात करें लिकायत अली, ठीक है, लिकायत अली की बात करें क्या हुआ, कर्नल नील। फैजाबाद की बात करें मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, जनरल कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, अब बरेली में बात करेंगे तो खान बहादुर खान, या फिर क्या हो जाए खान बहादुर खान, और नेतृत्वकर्ता कौन था, ब्रिटिश दमनकर्ता, तो कौन, कैंपबेल हो जाएगा। ठीक है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बरेली विद्रोह का नेता की बात करेंगे तो खान बहादुर खान था। कौन था, तो खान बहादुर खान जो था, ध्यान रखेंगे, बरेली विद्रोह का नेता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। अब चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, खान बहादुर खान की गतिविधि का केंद्र क्या था। ठीक है, खान बहादुर खान की गतिविधि के केंद्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, कहाँ कौन था, तब बरेली था। ठीक है, क्या था, बरेली था। ठीक है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन था, तो मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया, तो ध्यान रखेंगे, तो नहीं किया, सॉरी, अंग्रेजों से संघर्ष नहीं किया। निम्नलिखित में किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, अच्छा किया, ठीक है, सादत खान। ठीक है, सादत खान थे। ठीक है, सादत खान ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार में महान कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां की बात करेंगे तो हिम तरंगिणी माता, ठीक है, हिम किरीटनी, युग चरण समर्पण, ठीक है, मरण ज्वार, साहित्य देवता, ठीक है, कृष्णा अर्जुन युद्ध इत्यादि है। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली और शहीद हुए। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेलगाड़ी से लाए गए सरकारी खजानों को सफलतापूर्वक लूटा। ककोरी कांड का अभियोग में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र नाथ थे, राजेंद्र राधी थे, रोशन सिंह को फांसी में मतलब क्या किया गया, इनको फांसी पे मतलब लटका दिया जाता। तो पूरा करवा दूं 120 की रहने दूं, कल भी कर लेंगे, साइंस रहने देते हैं तो कल भी करवा देंगे। ठीक।